एक ना एक दिन ऊंट पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। आखिर बकरे की अम्मा भी कब तक खैर मनाएगी। एक बार फिर से ये साबित हो गया है कि चाहे कोई जज की कुर्सी पे ही क्यों ना बैठा हो, अगर वो अपने अधिकारों का, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करेगा तो उसे कुर्सी से नीचे उतार दिया जाएगा। जज साहब को बर्खास्त कर दिया गया है। आखिर ऐसा क्या ही कर दिया जज साहब ने? क्या है पूरा मामला? इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक या इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, जिस समय हमारे देश के सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब थे, उस समय बार बार हमारे देश की राष्ट्रपति ने डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब को कही थी कि अदालतों में न्याय न्याय जैसा नहीं हो रहा है, कुछ ऐसा करिए कि न्याय न्याय जैसा हो। एक निर्दोष जेल के अंदर होता है और एक दोषी जेल से बाहर आराम से घूम रहा होता है। कोर्ट में तारीख पे तारीख पड़ती है, न्याय नहीं मिलता। ये तारीख पे तारीख वाला सिस्टम बंद करो और कुछ ऐसा करो कि न्याय न्याय जैसा लगे, क्योंकि न्याय न्याय जैसा लग ही नहीं रहा है। डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब ने इस बात को सीरियसली नहीं लिया। अभी हाल फिलहाल में खबर आई थी कि उनके ऊपर राष्ट्रपति जी ने एक एक्शन लिया है। पुरानी कंप्लेन जो राष्ट्रपति जी के पास आई थी, एक जज ने ही भेजी थी डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ, और राष्ट्रपति जी ने उस कंप्लेन पर एक्शन लेते हुए डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश दे दिए थे। अब ये आदेश तो उन्होंने डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ दिए थे, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली हमारे देश के इस समय के सीजेआई संजीव खन्ना जी को ये चीज बता दी थी कि राष्ट्रपति के हाथ में क्या पावर होती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी राष्ट्रपति के खिलाफ कुछ फैसले निकाल रही थी। अभी हाल फिलहाल में उन्होंने एक फैसला निकाला था जिसमें राष्ट्रपति को 3 महीने की टाइम लिमिट में बॉन्ड कर दिया था। तो राष्ट्रपति ने डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब के खिलाफ सीबीआई एक्शन लेते हुए यह साबित किया कि आखिर राष्ट्रपति के अधिकार क्या होते हैं, राष्ट्रपति की पावर्स क्या होती है। और अब एक और नई खबर निकलकर सामने आई है कि एक और जज को बर्खास्त कर दिया गया है। अदालतों में ये चीज हो रही है, अदालतों में करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। एक गरीब इंसान को, एक मध्यम वर्ग के इंसान को न्याय क्यों नहीं मिलता कोर्ट कचहरी में? क्योंकि अमीर लोग पैसा देकर जजमेंट खरीद लेते हैं, पैसा देकर अपने पक्ष में फैसला ले लेते हैं, जिसका एक सबसे बड़ा उदाहरण है अभी दिल्ली हाई कोर्ट के जज वर्मा साहब के घर में जो आग लगी थी, जिसमें 15 करोड़ रुपए के काले धन की धनराशि निकलकर सामने आई थी, जो उन्होंने लोगों से रिश्वत ले लेकर जमा किया था और गलत फैसले सुनाए थे। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल और सबूत था जिसने ये चीज साबित कर दी कि जज भी बिकते हैं, पैसा खाकर गलत जजमेंट देते हैं। ये चीज बिल्कुल क्लियर है। अगर ऐसा ना होता तो एक गरीब को भी न्याय मिलता, एक मध्यम वर्ग के व्यक्ति को भी न्याय मिलता। लेकिन न्याय कौन ले रहा है? बड़े बड़े अमीर और पैसे वाले लोग या बड़े बड़े अपराधी पैसा देकर जजमेंट खरीद लेते हैं और न्याय ले लेते हैं। अभी ये जो नई खबर सामने आई है, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी कि मध्य प्रदेश के सिविल जज को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है,
क्योंकि उन्होंने कुछ आरोपियों को जो एक बड़े अपराध में जिनका दोष सिद्ध हो गया था उसमें बिना निर्णय लिखे उन्हें बरी कर दिया, बिना जजमेंट लिखे उन्हें बरी कर दिया, उन्हें छोड़ दिया, जजमेंट भी नहीं लिखा, जबकि उनका दोष सिद्ध हो गया था। वो अपराध जो उन्होंने किया था वो सिद्ध हो चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी मध्य प्रदेश के सिविल जज ने बिना जजमेंट लिखे उन्हें बरी कर दिया। आखिर कितना पैसा चढ़ा होगा जज साहब को? सोचने वाली बात तो ये है। और यही एक कारण है कि हमारे देश की अदालतों में न्याय नहीं मिल रहा है। अगर न्याय किसी को चाहिए तो पैसा खर्चना पड़ेगा, लाखों करोड़ों रुपए की कीमत अदा करनी पड़ेगी इन जजों को, तभी इस देश के लोगों को न्याय मिलेगा। सरकार इस चीज पर बहुत कड़े कदम उठाने जा रही है, क्योंकि बहुत ज्यादा जुडिशरी की गुंडागर्दी अब बढ़ती चली जा रही है। इस देश की जुडिशरी के हालात कुछ ऐसे बन चुके हैं कि देश की जुडिशरी तो न्याय देगी नहीं। अगर आपको न्याय चाहिए तो जो व्यक्ति आपके साथ गलत कर रहा है उसे उसी समय सबक सिखाना पड़ेगा खुद, अगर न्याय लेना है तो। अगर आप सोचते हो कि किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है, आप न्याय मांगने कोर्ट कचहरियों में जा रहे हो, तो भूल जाओ आपको न्याय मिलेगा। अगर आप बहुत अमीर हो, जज को लाखों करोड़ों रुपए की रिश्वत खिला सकते हो, तो आपको न्याय मिल जाएगा, आपके फेवर में जजमेंट आएगा, आप पैसे फेंक कर जजमेंट खरीद सकते हो। लेकिन अगर आप गरीब हो या मध्यम वर्ग के हो तो आपके फेवर में फैसला नहीं आएगा, चाहे आप कितने ही निर्दोष क्यों ना हो। आपको तारीख पे तारीख मिलेगी, आपके साथ हरासमेंट की जाएगी, कोर्ट कचहरियों में आपको लूटा जाएगा, आपको परेशान किया जाएगा, आपको न्याय नहीं मिलेगा। सिर्फ आप कुत्ते की मौत मारे जाओगे अगर आप गरीब हो और मध्यम वर्ग के हो, क्योंकि जितने भी अमीर लोग और बड़े अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो इन जजों के मुंह पर नोटों की गड्डी मार के जजमेंट खरीद लेते हैं। और ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं कोर्ट कचहरियों में करप्शन के। एक और मामला मैंने आप लोगों को बता दिया कि मध्य प्रदेश के सिविल जज ने दोष सिद्ध हुए आरोपियों को बिना जजमेंट लिखे बरी कर दिया। वो तो शुक्र है कि ऊपर के अधिकारियों तक इसकी खबर पहुंच गई, उन्होंने एक्शन लिया और उस जज को सीधे सीधे बर्खास्त कर दिया। बाकी दोस्तों, क्या आप लोग भी जुडिशरी के इस आतंक से परेशान हो? क्या आप भी कोर्ट कचहरी में न्याय मांगने गए हो और आपको न्याय नहीं मिल रहा है? तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, वी वांट जस्टिस। बस यही जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।